एक देशज कहावत है, गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मतलब काम कुछ और करना था और करने लगे कुछ और। जम्मू कश्मीर का रोशनी जमीन घोटाला इसी कहावत का नायाब नमूना है। जो कानून सरकार ने गरीबों को सस्ती जमीन और राज्य में बिजली लाने के लिए बनाया, उससे ही राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हो गया। बताया जा रहा है कि रोशनी लैंड स्कैम घोटाले में 25,000 करोड़ रुपए की जमीन का बंदरबाट हुआ है। जमीन को औने पौने दामों पर नेताओं और नौकरशाहों को दे दिया गया और सरकार के हाथ आई कौड़ी। आइए आपको तफसील से बताते हैं जम्मू कश्मीर के इस रोशनी लैंड स्कैम के बारे में। सबसे पहले जानिए कि रोशनी एक्ट क्या है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, ये लाइन आपने कई बार अखबारों में पढ़ी होगी। तो जो लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके सालों साल रह रहे होते हैं, हटते भी नहीं हैं, तो इन लोगों को हटाने फिर उन्हें रहने के लिए दूसरी जगह देने में प्रशासन का काफी टाइम और पैसा खप जाता है। इसी के समाधान के तौर पर जम्मू कश्मीर में आया रोशनी एक्ट। इस एक्ट के तहत लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने की योजना बनी, जिस पर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। बदले में उन्हें चुकानी थी एक छोटी सी रकम। इस रकम का इस्तेमाल होता राज्य में बिजली का ढांचा सुधारने में। इसी से नाम पड़ा रोशनी एक्ट। अब मालिकाना हक के बदले कितनी रकम देनी होगी, यह तय होती थी जमीन के लोकेशन और कितनी जमीन घेरी है उसके हिसाब से। तो दिक्कत कहां से शुरू हुई? साल 2001 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने यह कानून लागू किया। उस वक्त सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को मालिकाना हक देने के लिए 1990 को कट ऑफ वर्ष मान लिया गया। मतलब जो लोग 1990 या उससे पहले से किसी जमीन पर काबिज हैं, तो वह इस एक्ट के प्रावधानों के तहत जमीन का मालिकाना हक पाने के हकदार थे। शुरुआत में कुछ किसानों को इसका फायदा भी मिला, लेकिन ऐसा हर जमीन के मामले में नहीं किया गया। समय बदला और सरकारें बदली। जम्मू कश्मीर में आने वाली हर सरकार ने अपने हिसाब से रोशनी एक्ट में बदलाव करके 1990 के इस कट ऑफ साल को बदलना शुरू कर दिया। इसका फायदा यह हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एक्ट के दायरे में आते चले गए। पहला संशोधन 2004 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी कांग्रेस की सरकार ने किया। इसके बाद 2007 में गुलाम नबी आजाद की सरकार के दौरान भी कानून में बदलाव किया गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार ने कट ऑफ तारीख 1990 से बदलकर 2004 कर दी, तो गुलाम नबी आजाद सरकार ने इसे बढ़ाकर 2007 कर दिया। दूसरी दिक्कत ये आई कि जिस योजना का उद्देश्य आम लोगों को जमीन का आवंटन करना और मिली रकम का इस्तेमाल राज्य में बिजली ढांचे को सुधारने में किया जाता था, उस योजना का फायदा रसूखदारों ने अपने और अपने रिश्तेदारों को पहुंचाया। उनके नाम जमीन आवंटित कर दी। 2011 में जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड प्रोफेसर एसके भल्ला ने एडवोकेट शेख शकील के जरिए इस मामले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में आरटीआई फाइल करवाई। उन्होंने इस याचिका में सरकारी और जंगली जमीन में बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगाए। मामला कोर्ट में चलता रहा। पूरे मामले का खुलासा 2014 में आई कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में हुआ था। कैग ने 2007 से 2013 के बीच जमीन ट्रांसफर करने के मामले में गड़बड़ी की बात कही। कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को जिस जमीन के बदले 25,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, उसके बदले उसे सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही मिले। कैग की रिपोर्ट के आधार पर 2014 में एडवोकेट अंकुर शर्मा ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि मामले में बहुत रसूखदार लोग शामिल हैं। ऐसे में रोशनी जमीन घोटाले के केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाए। इस बीच 2018 में तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रोशनी एक्ट को ही निरस्त कर दिया। 9 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इस मामले में गलत तरीके से आवंटित जमीनें वापस ले ली जाएं और जिन प्रभावशाली लोगों को जमीन दी गई उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाएं। इसके बाद कई बड़े नेताओं और नौकरशाहों के नाम सामने आए हैं। आइए अब जान लेते हैं कि रोशनी लैंड स्कैम में कितनी जमीन का बंदरबाट हुआ और कौन खास लोग हैं जिन्हें जमीन दी गई। हाईकोर्ट में मामला ले जाने वाले वकील अंकित शर्मा का दावा है, यह मामला 20 लाख कनाल जमीन का है। इसमें से 3.5 लाख कनाल जमीन 30,000 लोगों को आवंटित की गई, जिसे पिछले महीने आए हाईकोर्ट के आदेश के बाद वापस लिया जाएगा। बची तकरीबन 16.5 लाख कनाल जमीन पर अब भी अवैध कब्जे हैं और इसे भी वापस लिया जाएगा। आपको बता दें कि एक कनाल जमीन आमतौर पर तकरीबन 5400 वर्ग फीट के बराबर होती है।
अब यह भी जान लीजिए इस घोटाले में किन बड़े लोगों का नाम सामने आया है। इस घोटाले में जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वह जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री और पीडीपी नेता हसीब द्राबू का। उनके अलावा उनके परिवार के इफ्तिकार अहमद द्राबू, एजाज द्राबू और शहजादा बानो को एक एक कनाल जमीन आवंटित की गई। हसीब वही शख्स हैं जिन्हें मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2015 में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात करने के लिए चुना था। 3 महीने हसीब ने बीजेपी की तरफ से नियुक्त वार्ताकार राम माधव से बातचीत की और जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की सरकार बनी। हसीब सन 2015 से 2018 तक जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री रहे। उनके एक बयान की वजह से महबूबा मुफ्ती ने उन्हें सरकार से बर्खास्त कर दिया था। हसीब द्राबू ने किसी भी तरह के घोटाले की बात से इनकार किया है। उनका कहना है जो जमीन की बात हो रही है उसे मेरे दादाजी ने 1956 में मेरे पैदा होने से पहले 56,000 रुपए में लीज पर ली थी। उसके बाद से ये जमीन हमारे परिवार के पास है। बाद में 1980, 1990 और 2004 में लीज को 40 रुपए सालाना की रकम पर बढ़ाया गया। हम अब भी हर साल लीज के 40 रुपए भरते हैं। मैं उस जमीन पर रहता तक नहीं हूँ, वहाँ मेरी माँ और भाई रहते हैं। मेरे पास मुंबई में एक घर है जिसमें मैं रहता हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं वहीं हूँ। लिस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर का भी नाम है। इसे लेकर फारूक अब्दुल्ला पर भी उंगलियां उठ रही हैं। इंडिया टुडे के संवाददाता को फारूक अब्दुल्ला ने इसे खुद को डिस्टर्ब करने की साजिश बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र राणा ने कहा, मामला कोर्ट में है। हाँ, ये बात सही है कि कानून फारूक अब्दुल्ला की सरकार में 2001 में बना, लेकिन इसे कई बार बदला गया है। हम दूसरी सरकारों को भी दोष नहीं दे रहे क्योंकि मामला कोर्ट में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिस जिस जमीन पर है वह लीज पर है और उसे रोशनी एक्ट के तहत ही रेगुलराइज किया गया है। किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। सीबीआई जांच करे और कोर्ट का फैसला आ जाए, हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के बड़े नेता और बिजनेसमैन के अमला पर आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदार रचना अमला, वीणा अमला और फकीर चंद अमला के नाम पर जमीन आवंटित करवाई। बड़े बिजनेसमैन मुश्ताक अहमद चाया पर अपने नाम जमीन आवंटित कराने का आरोप है। चीफ सेक्रेटरी लेवल के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मोहम्मद सफी पंडित और उनकी पत्नी निघत पंडित पर आरोप है कि उन्होंने अपने नाम पर जमीन आवंटित कराई। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और पूर्व एडवोकेट जनरल असलम गोनी पर भी अपने नाम पर जमीन आवंटित कराने का आरोप है। इसके अलावा बिजनेसमैन सैयद मुजफ्फर आगा, सैयद अखनून, एमवाई खान, अब्दुल मजीन वाणी, असलम गोनी, हरून चौधरी, सुजाद किचलू, तनवीर किचलू और कुछ अन्य लोगों का नाम सामने आया है। अब क्या होगा? जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़े जमीन घोटाले को लेकर राज्य के एलजी मनोज सिन्हा ने साफ साफ कहा था कि सभी से जमीन वापस ली जाएगी। ऐसे में जमीन वापसी का काम शुरू हो गया है। हाई कोर्ट का भी आदेश है कि जितनी जमीनें आवंटित की गई हैं सभी वापस ली जाएं। इसका राजनीतिक असर भी जरूर दिखेगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत के तहत राज्य में डीडीसी यानी जिला विकास परिषद के चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव 28 नवंबर से 24 दिसंबर तक 8 चरणों में होंगे। इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दम दिखाना चाहेंगी। ऐसे में रोशनी जमीन घोटाला भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।